पूरी दुनिया इस समय प्लास्टिक के कचरे से जूझ रही है। समुद्र में भी लाखों टन प्लास्टिक कचरा भरा पड़ा है और कूड़े के ढेर में भी प्लास्टिक जलाया जा रहा है। यदि हमें पर्यावरण और मानव जीवन को बचाना है तो न सिर्फ प्लास्टिक के कचरे को खत्म करना होगा, जंगल बचाने होंगे, बल्कि नए पौधे भी लगाने होंगे और हवा के साथ साथ पानी को भी बचाना होगा। इसी उद्देश्य को लेकर सुप्रसिद्ध क्लाइमेट एक्शन लीडर और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर हीरालाल पटेल वर्षों से जुटे हैं, जिनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि हमारी धरती प्लास्टिक मुक्त और पेड़ पानी युक्त हो, यानी पेड़ और पानी को बचाना है और प्लास्टिक को दूर भगाना है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गांव बागडीह में जन्मे डॉक्टर हीरालाल ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर न सिर्फ प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के कार्यों का सक्रिय नेतृत्व भी कर रहे हैं। अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ से गुड गवर्नेंस यानी सुशासन विषय पर शोध करने वाले डॉक्टर हीरालाल ने बांदा में DM के पद पर रहते हुए पर्यावरण के क्षेत्र में जन सहभागिता के साथ पुरस्कार विजेता पहल के साथ कार्य किया। जलवायु परिवर्तन में डॉक्टर हीरालाल द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को लेकर एक पुस्तक भी लिखी गई है, जिसका शीर्षक है डायनेमिक DM, जो बेस्ट सेलर की श्रेणी में है। डॉक्टर हीरालाल का उद्देश्य सभी समुदायों जैसे युवा, बुजुर्ग, ग्रामीण और शहरी लोगों को सीधे तौर पर जोड़ते हुए जलवायु परिवर्तन के लिए कार्य करना है। उन्होंने पर्यावरण को बचाने और स्वच्छ बनाने के लिए क्लाइमेट चेंज मॉडल विकसित किया, जिसके 3 मुख्य भाग हैं। सबसे पहले जल संरक्षण यानी पानी को बचाना है। दूसरा, हम जानते हैं कि वृक्ष हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए पेड़ों का संरक्षण करना है, जिससे ऑक्सीजन बार का निर्माण हो सके और हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु मिल सके। तीसरा, हमें धरती को प्लास्टिक मुक्त बनाना है, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण का सबसे बड़ा शत्रु है। ऑक्सीजन बार विकसित करने और वृक्षों के संरक्षण के लिए डॉक्टर हीरालाल ने पेड़ जियाओ अभियान शुरू किया, जिसके तहत बड़ी संख्या में पौधारोपण किया गया। रोपे गए पौधों को संरक्षित करने का संदेश भी उन्होंने दिया, जिससे हरे भरे पौधे वृक्ष के रूप में फलें फूले और स्वच्छ प्राणवायु के लिए वातावरण में ऑक्सीजन बार विकसित हो सके। प्लास्टिक को चलन से खत्म करने के लिए बांदा में डॉक्टर हीरालाल ने 2019 में झोला युक्त प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया, जिसमें कोई भी सामान कहीं से लाने ले जाने के लिए प्लास्टिक या पॉलीथीन के थैलों की जगह कपड़े के झोले का प्रयोग करने का संदेश दिया गया। वहीं छात्र छात्राओं के बीच 50,000 पौधे बांटे गए और पूजा स्थलों पर पेड़ प्रसाद के रूप में 500 पौधे वितरित किए गए। जन्मदिन और शादी ब्याह जैसे शुभ अवसरों पर भी 100 पौधे उपहार स्वरूप दिए गए। बुंदेलखंड में पानी की समस्या डॉक्टर हीरालाल को सदा ही व्यथित करती थी। उन्होंने बांदा में DM बनते ही इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया और इस तरह अक्टूबर 2018 में प्रारंभ हुआ जल संरक्षण महापर्व। बांदा जिले के 470 गांवों में 2500 से ज्यादा तालाबों का निर्माण हुआ, जिससे लगभग 4000 किलोलीटर जल का भंडारण सुनिश्चित हुआ और धरती की जल धारण क्षमता में 11000 किलोलीटर की वृद्धि हुई। इससे भूजल स्तर में भी करीब 1.5 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई और कृषि उत्पादन में 18% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। बांदा में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता इतनी बढ़ गई कि 470 गांवों में वाटर बजट यानी पानी के हिसाब किताब को लेकर बैठकें होनी शुरू हो गईं। डॉक्टर हीरालाल के इस अभियान को पूरी दुनिया में पहचान मिली और उन्हें तमाम प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। उनका नाम जल चौपाल के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। उन्हें तमाम बड़े संस्थानों ने क्लाइमेट चेंज लीडर के रूप में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर हीरालाल ने मॉडल गांव भी विकसित किए, जिसमें क्लाइमेट चेंज के 3 सिद्धांत लागू किए गए। मॉडल गांव प्लास्टिक मुक्त, हरे भरे
और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था के साथ विकसित किए गए। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और डॉक्टर कलाम की गांव की परिकल्पना से प्रेरित डॉक्टर हीरालाल का मानना है कि गांव के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। डॉक्टर हीरालाल ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जीवनदायिनी गोमती नदी को स्वच्छ करने के अभियान गो फॉर गोमती में भी विशेष सहयोग दिया। आत्मरक्षा, आत्मसुरक्षा और आत्मबल का विकास।